नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अब 48 घंटे बीत गए, यानी 2 दिन। जब राहुल गांधी को सूरत की अदालत से सजा मिली थी तो 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, और जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उनके कन्विक्शन पर रोक लगी है, तब उनकी सदस्यता 48 घंटे बाद तक भी बहाल नहीं। क्या इसके पीछे कोई वजह है? कांग्रेस नेताओं को क्या लगता है? क्या जानबूझकर देरी हो रही है, या सिर्फ शनिवार रविवार को लोकसभा सचिवालय बंद होना इसकी वजह है? क्या राहुल गांधी जो संसद सत्र अभी चल रहा है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के पीछे बीजेपी की ताकत है? तमाम तरह की अफवाहें हैं, सवाल हैं, कयास है, अनुमान है, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी की जिस त्वरित गति से सदस्यता खारिज हुई थी, उसी त्वरित गति से उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं? हमारे साथ है पवन खेड़ा, कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता। उनसे तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, उसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि बाबा बागेश्वर के शरण में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच गए। उस पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम राहुल गांधी से। पवन खेड़ा साहब, क्या आपको राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाली या संसद में वापसी के पीछे कोई वजह लगती है, या चलिए अभी शनिवार रविवार है, सोमवार मंगलवार तक वापस आ जाएंगे? जिस गति से, जिस त्वरित गति से उनकी सदस्यता रद्द की गई, गुजराती में ऑर्डर था, 120 पेज का ऑर्डर था। हमें, हमारी दिल्ली के हमारे जो नेता हैं, कई लोग, उनको उसे समझने में समय लगा, उसका अनुवाद हुआ, उसके बाद उसे पढ़ा। लेकिन आप सोचिए कि 24 घंटे में यहां सबने समझ लिया, क्रियान्वित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। गुजरात का ऑर्डर। जब ये ऑर्डर तो सुप्रीम ज्यादा दूर भी नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदी या अंग्रेजी में होगा। इतना समय क्यों लग रहा है? ये सवाल सबके मन में है, हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है, और इस देश के मन में भी है। नहीं तो क्या सवाल है? जैसे एक तो सुनने में ये लगता है कि चलो शनिवार रविवार बीच में पड़ा, 2 ऑफ है, वर्किंग डे शुक्रवार था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दोपहर में फैसला आया, और उसके बाद अगला दिन शनिवार रविवार पड़ गया। तो एक ये वजह भी हो सकती है, इसमें कोई वजह ये खोजना कि जानबूझकर देर हो रही है, या इसके पीछे कोई प्लानिंग है? अजीत जी, देखते हैं, कल भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए प्रतिनिधि कठेरिया जी पर भी इसी तरह का एक कल सजा मिली है उनको। देखते हैं उसमें कितनी गति होती है उनकी सदस्यता रद्द करने में। तो कई जवाब आने वाले 24 घंटे में मिलेंगे। जो भी हो, आज इतना जरूर है कि 48 घंटे से ऊपर गुजर चुका है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो कल जानकारी आई थी, जो लोकसभा में नेता है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने स्पीकर के सचिवालय में लिखित एक पन्ने की चिट्ठी दी थी, जिसके बारे में कहा गया बिना मुहर लगाए ही सही, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उनको मिला जो लोकसभा सचिवालय के अधिकारी थे। तो आपको लगता है कि सोमवार को यानी कल राहुल गांधी सदन में होंगे, या कोई आशंका, कोई संदेह? इस सरकार को, और जिस तरह का ये रिजीम है, जिस तरह की इनकी विचार है, विचारधारा है, जिस तरह की इनकी सोच है, बड़ी छोटी सोच है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि कल ही होगा। होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। होगा या नहीं, इसमें कई सवाल हैं अभी भी। बहुत संक्षिप्त जवाब दे रहे पवन खेड़ा जी। कई सवाल है तो क्या सवाल है, आप बताइए, खुल के बोलते हैं। इतना हस्तक्षेप है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस तरह के निर्णयों में, यह भी सबके सामने, इसका भी खुलासा होगा। क्या जो हम बार बार आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बार बार आरोप लगाते हैं, हम और आप भी कई बार इस पर सवाल उठाते हैं कि जो स्वायत्तता है संस्थाओं की, जिन नियमों के हिसाब से संस्थाओं को चलना चाहिए, जिस एक तरह से जो कंडक्ट होना चाहिए, जो उनकी कार्यशैली होनी चाहिए, क्या उसमें हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है
कि आज वो स्वतः निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करती हैं अपने आप को। इसका भी जवाब आपको इस निर्णय में मिलेगा, जैसा कि आपको इसका जवाब उनकी सदस्यता रद्द होने में मिला था। जिस त्वरित गति से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, उसमें साफ दिखता था कि कहीं ना कहीं हिज मास्टर्स वॉइस कहीं चल रही है। एचएमवी, आप तो उसी दौर के हैं जिस दौर के हम हैं, तो एचएमवी का दौर था। बिल्कुल, लेकिन मान लीजिए कल सदस्यता बहाल हो गई, बीच में शनिवार रविवार है, तो आप मान लेंगे कि संस्थाएं स्वायत्त हैं, या देखिए, तब भी कोई ये शख्स होने की गुंजाइश? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑर्डर के पश्चात ये हुआ, और उस ऑर्डर में अजीत जी निचली अदालतों पर भी कुछ टिप्पणियां उन्होंने की थी। उन टिप्पणियों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अदालत का मामला होता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था वो अपने आप में बहुत कुछ बोल गए, और उस पर हमें पूरे देश को ध्यान देना आवश्यक है कि कैसे इस तरह के ऑर्डर आए। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उस पर हम लोग लगातार जो जस्टिस गवई का जो स्टेटमेंट है उसी को कोट कर चुके हैं, जो जजमेंट और ऑब्जर्वेशन है, और वो बहुत अहम है कि गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की अधिकतम सजा क्यों नहीं दी, एक दिन कम भी देते तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ऑर्डर लंबे लंबे लिखे गए, लेकिन ऑर्डर में ये वजह नहीं बताई गई कि 2 साल की अधिकतम सजा क्यों। ऐसी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और उस पर हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। अब एक सवाल और उसके बाद आगे, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कोई अगर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली में देर होने की कोई वजह है, कहीं से पीछे से कोई डोर है, या संस्थाएं स्वायत्त नहीं है, या जो सवाल उठा रहे इसकी वजह क्या है? भाई बीजेपी कह रही है कि भाई कोर्ट का फैसला था, स्पीकर ने उस पर अमल करते हुए जो कायदे कानून है उसके मुताबिक उनको सदस्यता उनकी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्पीकर को कॉल लेना है, स्पीकर तय करेंगे। इसमें सरकार को खामखा क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? इसमें तो कहीं कोई किसी को भी ऐसा नहीं है कि अध्ययन करना है फैसले का। फैसला स्पष्ट है कि सजा पर रोक है। एक लाइन का अगर फैसला, अगर एक लाइन में इसका निचोड़ है तो वो है कि सजा पर रोक लग गई है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि उनकी सदस्यता तुरंत पुनर्बहाल कर देनी चाहिए। फैसला जब आया तब शनिवार नहीं था, तब शुक्रवार था, तब आधा दिन तब भी बचा था। चाहते तो ये उसी वक्त कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये सवाल है, क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल तो उठेगा ना। अरे तो टेलीविजन देख के थोड़े फैसला करेंगे, उनके पास एक प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर आना चाहिए। आप चाह रहे टेलीविजन में आ गया हो, चलिए ये भी मान लेते हैं, लिख दिया कि आइए राहुल गांधी। यह भी मान लेते हैं कि ऑर्डर नहीं आया था उस वक्त, अब तो आ गया होगा, शनिवार को तो आ गया होगा। आप किसी भी तो है संसद सदस्य को, आप किसी संसद सदस्य को संसद से दूर क्यों रखना चाहते हैं कि और विलंब कर ले, और विलंब कर ले? हम तो चाहते हैं कि सोमवार को सुबह सुबह राहुल गांधी संसद में जाएं। वो अलग बात है कि उस दिन मोदी जी नहीं आएंगे, क्योंकि वो झेप जाते हैं बहुत जल्दी। उन्हें इतनी सी भी हार स्वीकार नहीं है जिस व्यक्ति को, तो वो झेपता बड़ी जल्दी है। तो क्या प्रधानमंत्री झेपे हुए हैं इसलिए विलंब हो रहा है? हमें नहीं मालूम इसका जवाब, लेकिन ये जरूर मालूम है, एक व्यक्ति है इस पूरे देश की राजनीति में, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा डरता है, जिसके मन में सबसे ज्यादा भय है। वो जितना डरता है उतना सबको डराने की कोशिश करता है। वो इसलिए नहीं डराता कि हमने किसी ने कुछ गलत कर दिया या उसको लगता है कि न्याय होना चाहिए, वो इसलिए डराता है क्योंकि वो खुद डरता है। भाई प्रधानमंत्री आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना उन्होंने लॉन्च की, और स्टेशनों को रीडेवलप करने की योजना लॉन्च की, और पहले फेज में 508 स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे और जो भी है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष संसद की नई इमारत का भी विरोध करता है। एक विपक्ष का जो धड़ा है वो पुराने ढर्रे पर चलता है, ये ना काम करेंगे न करने देंगे, हमने सकारात्मक राजनीति की है, ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। तो चूंकि आप लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, संसद में शोर मचा रहे हैं, बाहर भी हंगामा कर रहे हैं, अंदर भी, तो प्रधानमंत्री कह रहे जिनको शोर मचाना मचाते रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, देश के विकास में लगे हुए। रेलवे विभाग का कार्यक्रम, जाहिर सी बात है कि खर्चा रेलवे विभाग का है, सरकारी खर्चा है। सरकारी खर्चे में राजनीतिक बात क्यों करते हैं प्रधानमंत्री?
कहीं राजनीति से बाज नहीं आएंगे। ये वक्त है क्या राजनीतिक बात करने का? ये प्लेटफॉर्म है राजनीतिक बात करने का? पूछिए ना जरा इनसे। अरे रेलवे मंत्री सिर्फ इसलिए हैं कि जहां दुर्घटना हो जाए वहां खड़े हो जाए टोपी पहनकर, बाकी सब जगह प्रधानमंत्री घूमते रहेंगे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे, प्रधानमंत्री राजनीति करेंगे, प्रधान